गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपको भी बेंगलुरु और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 16वां मुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 16वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की पहली पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद फिलसाल को फंसाया और विकेटकीपर ध्रुव जुड़ेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में आज के महामुकाबले का पहला झटका बेंगलुरु को दे दिया। आपको बता दें, फिलसाल्ट आज राजस्थान के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहली ही गेंद पर बेंगलुरु के सबसे खतरनाक बल्लेबाज का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहे थे और साथ ही दर्शकों में भी अलग ही माहौल अब देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर पॉइंट की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद आखिरी गेंद पर बेंगलुरु के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज किंग विराट कोहली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए अपनी पारी का पहला जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु ने इस पहले ओवर में 13 रन बटोरे और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दूसरा ओवर भी देखने को मिला जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर आते ही अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए और दोस्तों, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने काफी खूबसूरत तरीके से उठाया और ओवर की पहली ही गेंद पर कट लगाते हुए और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका राजस्थान के खिलाफ लगा दिया। लग रहा था यह 2 चौके आने के बाद अब अगली 3 गेंदें राजस्थान अपने पक्ष में करेगी, परंतु दोस्तों, नंद्रे बर्गर की काफी खराब गेंदबाजी इसके बाद मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद एक वाइड के रूप में तो वही एक चौका बाई के रूप में बेंगलुरु को दे दिया, जिस कारण यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर नंद्रे बर्गर ने करीबन 19 रन लुटाए। दोस्तों, भले ही पहली गेंद पर फिल साल्ट के रूप में एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लग चुका था, लेकिन अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से बेंगलुरु की बल्लेबाजी का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अब तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर 32 रन कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो एक धुआंधार शुरुआत अब बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में किंग विराट कोहली, जिन्होंने इस बार गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर का आते ही स्वागत किया और लगातार पहली 3 गेंदों को सीधे चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 3 गेंदों पर 3 चौके आने के चलते अलग ही खुशी अब बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, परंतु दोस्तों, इस खुशी को प्रशंसक ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि 3 चौके खाने वाले जोफ्रा आर्चर ने इसके बाद मैदान में अपना जादू बिखेर दिया और 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए देवदत्त पडिक्कल को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और हिटमायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही दूसरा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल 14 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच बेंगलुरु का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब देवदत्त पडिक्कल निराश होते हुए पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार तो वही राजस्थान की ओर से मैच का चौथा ओवर लेकर आए।
संदीप शर्मा, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही और पहली 4 गेंदों पर उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को काफी ज्यादा परेशान किया और महज 1 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, किंग विराट कोहली कहाँ रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही 5वीं गेंद पर कोहली स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ खोला और क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अंतिम गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बार फिर इस ओवर को बेंगलुरु के हित में कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां पर अब तक बेंगलुरु ने 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान टीम ने भी 2 कीमती विकेट हासिल किए थे। परंतु अभी भी पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो इसके बाद अगला यानी मैच का 5वां ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर अपने स्पेलेल का पहला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और पहली 3 गेंदों पर कोहली और रजत पाटीदार को पूरी तरीके से बांध के रखा और महज 1 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु रवि बिश्नोई की गुगली को वे इस बार समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली को आज के महामुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वे टीम के लिए ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 16 गेंदों में 32 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, किंग विराट कोहली के रूप में बड़ा झटका लगने के चलते अब स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसक खुशी से झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि कोहली का विकेट मतलब कोहिनूर राजस्थान को मिल चुका था। ऐसे में दोस्तों, तीसरा बड़ा झटका लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे उनरा राउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या। आपको बता दूं, रवि बिश्नोई का यह ओवर काफी शानदार रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 3 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से अगले यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी देखने को मिला, जहां पर बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु गेंदबाजी कर रहे नंद्रे बर्गर के खिलाफ वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए और महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। इस कारण दोस्तों, एक धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु 61 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, देखा जाए तो 3 कीमती विकेट गंवाने के चलते बेंगलुरु के बल्लेबाज एक धमाकेदार शुरुआत आज पावर प्ले में टीम को दिलाने में पूरी तरह असफल रहे थे, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद तेज गति से बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ पावर प्ले के बाद देखने को मिलता उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला मैच का 7वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कुणाल पांड्या को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से बेंगलुरु को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, कुणाल पांड्या राजस्थान के खिलाफ मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले तेज गेंदबाजों और अब स्पिनर गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते काफी हावी होती हुई राजस्थान की टीम अब इस मुकाबले पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज बेंगलुरु की टीम गंवा चुकी थी, जिस कारण अब पूरी तरीके से प्रेशर बेंगलुरु पर था। ऐसे में दोस्तों, अब इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जितेश शर्मा। बता दूं, दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने विकेट तो चटकाया ही और इसके बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इस ओवर में भी मात्र 4 रन बनाने का मौका बेंगलुरु की टीम को दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए जडेजा के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान पाटीदार ने कवर की ओर उड़ता हुआ एक चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी महज 6 ही रन बेंगलुरु की टीम बटोरने में सफल हो पाई। दोस्तों, लगातार पिछले 2 ओवर अब राजस्थान टीम ने अपने पक्ष में किए थे और इसी के चलते अब दबाव बल्लेबाजी कर रही बेंगलुरु की टीम पर बढ़ता जा रहा था। जरूरत थी रनों की रफ्तार को तेज करने की, परंतु दोस्तों, बेंगलुरु की ओर से ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और मैच का अगला यानी 9वां ओवर करने दिया ब्रिजेश शर्मा को। और दोस्तों, ब्रिजेश शर्मा ने भी आते ही कप्तान रियान पराग का फैसला सही साबित करके दिखाया
और पहली 3 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अपनी अंदर आती हुई गेंद में जितेश शर्मा को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए एक और बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें जितेश शर्मा आज टीम के लिए मात्र 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, राजस्थान की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह मानो जैसे अब बेंगलुरु की टीम बिखर चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज निराश होते हुए पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, जिसे देख काफी ज्यादा खुशी अब राजस्थान के प्रशंसकों में देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी से टीम को बाहर निकालने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज टीम डेविड, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताव और आते ही विकेट चटकाने वाले ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ पारी की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में भी टीम डेविड गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने पहली 3 गेंदों को तो काफी सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद का उन्होंने समाचार लिया और बेहतरीन पुल की मदद से अपनी पारी का दूसरा चौका बटोर लिया। लगने लगा टीम डेविड आज एक बार फिर टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी जरूर खेलेंगे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज बेंगलुरु की टीम को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में एक और बड़े झटके का सामना बेंगलुरु की टीम को करना पड़ा, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने एक बार फिर अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और पहली 5 गेंदों पर महज 2 रन बनाने का मौका टीम डेविड को दिया, जिस कारण दोस्तों टीम डेविड तिलमिला गए और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, गेंद और उनके बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री पर मौजूद हेटमायर के हाथों में चली गई और दोस्तों, इसी के चलते एक और कीमती झटके का सामना बेंगलुरु की टीम को करना पड़ा। आपको बता दें, टीम डेविड आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और महज 13 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, भले ही 8 के रन रेट से बेंगलुरु की टीम रन बनाती जा रही थी, लेकिन विकेट संभालने में पूरी तरीके से असफल बेंगलुरु के बल्लेबाज आज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब 6 बड़े बल्लेबाजों को बेंगलुरु की टीम गंवा चुकी थी, जिस कारण अब अगर यहां से विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर खड़ा करना था तो अब जरूरत थी एक साझेदारी की। ऐसे में दोस्तों, अब राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे घातक बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने आते ही अगला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई को अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता हुआ लगाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हां, क्योंकि रवि बिश्नोई को एक लगाने के बाद अगले ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा को अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर पहले कट लगाते हुए चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए और एक शानदार चौका अपने नाम किया। बता दूं, इस ओवर में रोमारियो की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद एक चौका कप्तान रजत पाटीदार ने भी सामने की ओर जड़ा, जिस कारण लंबे अंतराल बाद यह ओवर बेंगलुरु के हित में रहा, जहां पर रोमारियो शेफर्ड और रजत पाटीदार ने करीबन 15 रन बनाए। परंतु दोस्तों, आज मानो जैसे रियान पराग की कप्तानी पूरी बेंगलुरु की टीम पर हावी थी। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछले ओवर में रन आते हुए दिखे, कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा को। और दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा ने भी कप्तान पराग को निराश नहीं किया और अपने ओवर की पहली 5 गेंदों पर दोनों ही बेंगलुरु के सेट बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और महज 1 रन बनाने का मौका दिया और इसी के चलते आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड अपना धैर्य खो बैठे और नीचे बैठकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक आसान सा कैच राजस्थान के खिलाड़ी को थमा बैठे। आपको बता दे, रोमारियो शेफर्ड आज 22 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक छोर से रजत पाटीदार तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतरीन खेल राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी खिलाड़ी उनका साथ नहीं निभा पा रहा था और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण स्थिति से बदतर बेंगलुरु की हो चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 3 बल्लेबाज बेंगलुरु की टीम के पास शेष थे। ऐसे में अब पाटीदार का साथ देने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। परंतु दोस्तों, वेंकटेश अय्यर अपना हाथ खोलते उससे पहले ही रजत पाटीदार ने अगले ओवर में अपना रौद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर अंपायर के कवर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ जड़ा,
तो वहीं इसके बाद पांचवीं गेंद पर अपने निराले अंदाज में पीछे की ओर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल बेंगलुरु के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब दोनों ही छोरों से राजस्थान के गेंदबाजों की पिटाई करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा का समाचार सेठ हुए पाटीदार ने लिया और इस ओवर की तीसरी और पांचवीं गेंद को चौकों में तब्दील करते हुए महज 35 गेंदों में राजस्थान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी पसा जड़ दिया और साथ ही बेंगलुरु को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही एक वक्त बिखरती हुई बेंगलुरु की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन रजत पाटीदार की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते अब रनों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि संदीप शर्मा को धोने के बाद अगले ओवर में पाटीदार ने गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई की धज्जियां उड़ाई और इस ओवर में भी लगातार 2 गेंदों को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं बिश्नोई का यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 15 रन लुटाए। दोस्तों अंतिम ओवरों को देख बेंगलुरु का बदला हुआ रूप मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर गेंद पर कभी तो कभी चौका काफी आसानी से रजत पाटीदार बटोरते जा रहे थे। परंतु दोस्तों तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे पाटीदार अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 18वां ओवर लेकर आए। संदीप शर्मा के खिलाफ जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें रजत पाटीदार 40 गेंदों में 63 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पाटीदार के अहम मौके पर पवेलियन लौट जाने के चलते अब 20 ओवर भी खेलना यहां से बेंगलुरु के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि अब महज आखिरी 2 बल्लेबाज अब मैदान में उतरने बाकी थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में आए भुवनेश्वर कुमार बता दूं विकेट गिर जाने के चलते यह ओवर काफी शानदार राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर मात्र 3 ही रन देखने को मिले। वहीं दोस्तों अब मात्र आखिरी 2 ओवरों का खेल बेंगलुरु की टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण अब हर गेंद पर चौकों में डील करना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने करके दिखाया और आखिरी 12 गेंदों पर राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और मैदान में रनों की बौछार करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 202 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला, खास करके वैभव सूर्यवंशी की ओर से, जिन्होंने आते ही अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और पहला ओवर लेकर आए। भुवनेश्वर कुमार को अपने पाले में लेते हुए पहले तीसरी गेंद पर सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद आखिरी गेंद पर कवर की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में राजस्थान ने 9 रन बटोरे। दोस्तों पहले ओवर में तो सूर्यवंशी ने अपना हाथ खोला था, तो अब बारी थी उनका साथ निभा रहे जायसवाल की और दोस्तों जायसवाल ने अपना धुआंधार अंदाज दिखाया। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए जोश हजलवुड का आते ही स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर कवर की ओर उड़ता हुआ आसमानी जड़ दिया। वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का भी कुछ इसी प्रकार का हश्र किया। दोस्तों पहली 5 गेंदों पर ही अब 2 यशस्वी जायसवाल ने अपने खाते में जोड़ लिए थे। इस कारण आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करने की, परंतु कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ जायसवाल की ओर से अगली गेंद पर देखने को मिला, जिन्होंने 2 आने के बावजूद आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों वह अपने मंसूबों में पूरी तरह असफल रहे और विकेटकीपर जितेश शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल आज बेंगलुरु के खिलाफ 13 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों 2 ओवर के भीतर ही राजस्थान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जलोश करते हुए बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के खेमे में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुरेल लग रहा था
विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल राजस्थान की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कहाँ रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि जैसे ही दूसरे ओवर में विकेट गिरा, मैच के तीसरे ओवर में सूर्यवंशी ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए अभिनंदन सिंह का भूत बनाते हुए पहले लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील किया। तो वही आखिरी गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक लगाते हुए सीधे गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक यह चल रही वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि वैभव ने अपना रौद्र रूप अपनाया। मैच के चौथे ओवर से जहां पर पहले उन्होंने गेंदबाजी पर आए दिग्गज गेंदबाज जोश हजलवुड को अपने बल्ले का मजा चखाया और लगातार पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद आखिरी पटकी हुई गेंद पर आसमानी सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, सूर्यवंशी आज एक बार फिर राजस्थान के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो किसी भी गेंदबाज के सामने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चौकों की बरसात करते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 5वें ओवर में फिर सूर्यवंशी ने आग उगलते हुए अपने बल्ले से मैदान में धमाल मचा डाला और इस बार भुवनेश्वर कुमार को उनकी असली औकात दिखाते हुए पहली 3 गेंदों में से 2 गेंदों को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर पीछे की ओर चौका बटोरते हुए महज 15 गेंदों में बेंगलुरु के खिलाफ अपना तूफानी पसा जड़ दिया। दोस्तों, अब तक पहले 5 ओवरों में सूर्यवंशी का आतंक मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन पावर प्ले की आखिरी यानी छठे ओवर में उनका साथ निभा रहे ध्रुव चुड़ैल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए अभिनंदन सिंह को तारे दिखाते हुए पहली 4 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं छठी गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से चमचमाता हुआ झड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 97 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव चुड़ैल की घातक बल्लेबाजी के चलते देखा जाए तो एक धुआंधार शुरुआत पावर प्ले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अब टीम को दिला दी थी। लेकिन अभी भी बेंगलुरु से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। जिस कारण लक्ष्य को हासिल करना था, तो अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को अपने खेल को जारी रखना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से देखने को भी मिली, जहां